आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़िएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पहले सीख लीजिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे आइएगा। यहाँ पे देखते हैं वर्ड आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इस बात को पहले हम लोग समझेंगे, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपली हो गया इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम लोग थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट को भी जानते हैं, देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पी टी आर बाई 100। यहाँ पी प्रिंसिपल, टी टाइम, डेट ऑफ इंटरेस्ट को बताता है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 रुपया किसी इंसान को 5%, है ना, पे 2 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए उसने दिया। तो यहाँ पे उसने जो पैसे को दिया उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। जिस डेट पे दिया उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का टाइम है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालें, SI इक्वल टू पी आपका हो गया 1000, टाइम हो गया 2, आर हो गया 5/100। तो सिंपल से ये कट के आपको 10 × 10, यानी उसको 2 साल बाद उसको 100 रुपया इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में उसको मिलेगा, है ना। लेकिन मान लीजिए वही व्यक्ति 2 साल के लिए दे रहा है, लेकिन अलग अलग। पहले उसने 1 साल के लिए दिया। मान लीजिए वही एक व्यक्ति है ना, जिसने 1000 रुपया 2 साल के लिए कहीं पे रखा, 5% ब्याज दर से ही, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही, लेकिन 1 साल के लिए पैसा उसने पहले उठा लिया, फिर उसको उसने किसी और को दे दिया। तो ये व्यक्ति अगर 1 साल के लिए फर्स्ट ईयर में पैसा रख रहा है, तो देख लीजिए उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1000 × 5 × रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, 1 साल के लिए रख रहा है 100, यानी उसको सिंपल 50 रुपया मिलेगा, ठीक है। फिर से उस व्यक्ति ने अगले साल 1 साल बाद उसका प्रिंसिपल क्या हो गया, उसका प्रिंसिपल हो गया, उसका अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल उसका था 1000 रुपया और उसका इंटरेस्ट इसको मिला था 50 रुपया, यानी अब 1 साल बाद उसके पास 1050 रुपया उसके पास आ गया। अब उस यही पैसा को 1 और साल के लिए अगर वो रखा, है ना, यही पैसा को अगर 1 साल के लिए और रखा तो उसको क्या मिलेगा, अब देखते हैं। इंटू 5% के हिसाब से 1 साल के लिए और रखा, तो इसको अगर 100 करने जाए, 5 और 25 52.5, यानी इसको 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। 2 साल में इसका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 50 + 52.5, that is 102.5 रुपीज। देख रहे हैं ना, सिंपल सा अगर देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सिंपल इंटरेस्ट में कोई पैसा को रखता है तो उसको 2 साल में 100 रुपया मिला। वही व्यक्ति, है ना, सेम अमाउंट को 5% ब्याज दर के लिए 2 साल रखे, कहने का 1 साल के बाद पैसा रखे, फिर उसको उठाकर फिर से उसको पैसा डबल लग रहा है, तो उसको 2 रुपये 50 पैसा अधिक मिल रहा है। ये 2 रुपये 50 पैसा आया कहाँ से, ये 2 रुपया 50 पैसा पहले साल में जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए पहले साल उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 50 रुपया। इसी 50 रुपया को तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा रखा है ना। तो इसी 50 रुपये का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना जाए तो 5% के हिसाब से 5/100, है ना, 250, हाँ 50 ×
1 साल के लिए उसने रखा है, नीचे 100, तो क्या आएगा, 2 रुपये 50 पैसा उसका आएगा। सेम अमाउंट इसका आएगा। यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलने को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ये जनरली देखा जाता है बैंकों में देखा जाता है, और अलग अलग LIC में देखा जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट देखना पड़ता है। और एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग और इसको अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। मान लेते हैं राम और श्याम दो व्यक्ति है ना। दोनों ने क्या किया, अपने पैसे को रखा। राम ने क्या किया, उसने 2000 रुपया बैंक किसी को उधार दे दिया, 2 साल के लिए उसने उधार दिया, और 10% के हिसाब से वो पैसे को लेता है। श्याम उसी ने क्या किया, श्याम ने बैंक में रख दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ले। कहने का मतलब 2000 रुपया उसने 2 साल के लिए बैंक में रखा, 10% ही ब्याज दर से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर श्याम का 2 साल बाद कितना मिलेगा अगर निकाला जाए, तो हम लोग निकाल रहे हैं 2000 इंटू 10 इंटू 2/100, यानी 2 साल बाद इसका अमाउंट इक्वल टू 2400, है ना। 2000 प्लस 400, 2400 रुपये इसके अमाउंट के रूप में मिलेगा। लेकिन बैंक क्या करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। यानी अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, पहला भी देखेंगे, पर एनम ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। यानी 1 साल बाद क्या करेगा, बैंक इसके ब्याज को इसके प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। कहने का मतलब सबसे पहले अगर कोई बैंक पर एनम के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो 1 साल का ब्याज इसका हुआ, इसका सिंपल से 1 साल का ब्याज हुआ 2000, है ना। 1 इंटू 10, 200 रुपया। तो बैंक क्या करेगा, अगले साल इस 200 रुपया को इसके प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। अगर पर एनम के हिसाब से बैंक अगर ब्याज देता है, तो बैंक नेक्स्ट ईयर यानी दूसरे साल के स्टार्टिंग में ही क्या करेगा, इसके 2 साल को 200 रुपया इंटरेस्ट को इसका क्या करेगा, प्रिंसिपल में ऐड कर देगा। यानी 2000 रुपये का अगले साल भी ब्याज मिलेगा, इस 200 रुपये के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। तो देखते हैं, यानी इसका प्रिंसिपल कितना हो गया, 2200। अब इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसको अब इंटरेस्ट मिलेगा 2200 ने 10% का, 20 से 20, यानी 220 रुपया। पहले बार मिला 200 रुपया, उसके बाद कितना मिला, 220 रुपया। इसका टोटल ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला 200 प्लस 220 रुपया, 420 रुपया। तो देखा गया 400 रुपया, यहाँ पे 20 रुपया, यानी जो एक्स्ट्रा 20 रुपया आ रहा है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है। इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के भी नाम से जानते हैं और ये समझ जाते हैं। यानी 20 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिला है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ऑलवेज ग्रेटर होगा। मान लीजिए 3 साल के लिए रखा जाए, 4 साल के लिए रखा जाए, तो बार बार हम लोग 1-1 साल का तो निकाल के नहीं करेंगे। तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग पुट करके यहाँ पे उस वैल्यू को बैठाएंगे। P फॉर प्रिंसिपल, हाँ, किसी पैसे को आपने किसी को दिया या बैंक में रखा, वो प्रिंसिपल हो गया P 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी बैंक आपको कितना रेट दे रहा है 100 रुपया पे, वो R/100 बाई N या T, है ना। कहीं की बुकों में T लिखा जाता है या कहीं पे N यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल से अगर इसी को निकाला जाता फॉर्मूला के हिसाब से, तो उसने कितना रखा था 2000 रुपया, 1 प्लस कितना % इसको दे रहा था 10, कितने सालों के रखा था 2 सालों के लिखे, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 2000 इंटू ये होगा, एलसीएम लेंगे तो 11/10 इंटू 11/10, 10 10 10 से 10 20 कट गया। ठीक है,
ऊपर आया हम लोग का 11 इंटू 20, 11 इंटू 11 121 इंटू 20, अगर करेंगे 2420, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट, ये हम लोग अमाउंट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये हम लोग ये डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग अमाउंट यानी अगले साल उसको डायरेक्ट कितना मिलेगा 2000 प्लस 420 रुपया, 420 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हम लोग ने डायरेक्ट अमाउंट निकाल लिया। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट हम लोग का है 2420 माइनस 2000, इसको करेंगे तो 420 रुपये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सवालों को देखेंगे, सिंपल सा कुछ सवालों को देखेंगे। सिंपल सवालों को आप बना लीजिएगा, कुछ हार्ड सवालों को भी यहाँ पे देखा जाएगा। देखते हैं कुछ सवालों को जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, है ना। 5000 का 2 साल के लिए हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट जानना है। तो सिंपल से हम लोग को यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, कितना है हम लोग का प्रिंसिपल 5000। उसके बाद यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स। ठीक है, हम लोग को जानना है। अब हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 टाइम। हर एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। P का वैल्यू 5000, 1 प्लस R 10/100, 2 साल के लिए, तो 2 वैल्यू पुट कर दिए हम लोगों ने 10, ये हो गया 5000। इसका एलसीएम लिया तो 10/11 का होल स्क्वायर, हम लोग को यहाँ पे आएगा 5000, 11 का होल स्क्वायर 121, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 5 2 10 6 0 इंटू करेंगे 5 2 10 के 0 5। यहाँ पे ये हम लोग का अमाउंट आ गया। हम लोग को पूछा था कंपाउंड रेट CI बराबर, हम लोग क्या जानते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 6050 माइनस 5000 इक्वल टू 1050। ये हम लोग का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो सिंपल सा हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखेंगे इससे कुछ हार्ड सवाल, जिसमें क्या होगा, ईयर जो होगा पॉइंट में होगा। तो ऐसे सवाल को हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे सवालों को मान लीजिए अगर कहीं पे बोल दिया, कुछ कुछ बातों को यहाँ पे देख लिया, कोई बैंक जो अपना इंटरेस्ट होता है वो ईयरली देता है, साल में देता है। कोई बैंक होता है जो हाफ ईयरली देता है, यानी 6 महीना पे देता है। कोई क्वार्टरली देता है, यानी 4 महीना पे देता है। कहने का मतलब ये हो गया, हम लोग ने सिंपल सा देख लिया था। अगर नॉर्मल ऐसा रहे 2 ईयर्स रहे 5 ईयर्स रहे, सिर्फ पावर पुट के हम लोग निकाल देंगे वैल्यू को। मान लीजिए अगर बोला 2.5 ईयर्स के लिए कोई रख दिया, 2 साल 6 महीना के लिए, 2 साल 3 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, उस समय हम लोग उस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, हम लोग कुछ बातों को यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं कोई बैंक अपना जो पैसा है हाफ ईयरली में देता है, जो आपको कंपाउंड टेस्ट हाफ ईयरली देता है। यानी मान लीजिए किसी आदमी ने 1000 रुपया को रखा, अगर बैंक उसको हाफ ईयरली उसके पैसे को इंटरेस्ट दे के उसके अमाउंट में बदल दे रहा है, तो उस समय क्या होगा, यानी जब हम लोग का टाइम 2.5 ईयर्स हो जाए, है ना, या टाइम 1.5 ईयर्स हो उस समय, लेकिन जो हम लोग का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 ईयर में ही मिल रहा है,
तो उस समय हम लोग इन सब ईयर्स को कैसे निकालेंगे, इन सब बातों को हम लोग देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन में अगर बोलता ये 5,000 रुपया को इसने पर एनम 10% करके बैंक दे रहा है, लेकिन 2.5 ईयर्स के लिए रखा जाए तो हम लोग का इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर निकालने को इसी सवाल को बोला जाए तो आप लोग कैसे करिएगा इस बात को देखिए। सिंपल सा प्रिंसिपल को 5,000 मारेंगे। अगर यहाँ पे क्या क्या चेंज होगा देख रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, सिंपल सा 5,000। डेट और टाइम देखिए, यहाँ पे टाइम मान लीजिए 2.5 ईयर्स बोल दिया, यानी 2.5 साल की रखा, लेकिन रेट कितना है 10% है। तो ये हम लोग 2.5 ईयर्स रख के, तो यहाँ पे 2.5 ईयर्स रख के तो नहीं निकाल पाएंगे। इसको हम लोग सिंपल से एक काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कितना से इंटू करेंगे कि ये पूरा एक पॉइंट में ना हो के ये पूरा एक प्योर नंबर बन जाए। अगर यहाँ पे हम लोग 2 से इंटू कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 2 का इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 2 का डिवाइड कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2.5 ईयर्स का हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। 2.5 साल के लिए कितना रख लिया, तो सिंपल से देखते हैं। अगर इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग 5,000 पुट कर देंगे 1, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग 10 पुट किया था अब वहाँ पे हम लोग 5 पुट करेंगे, जहाँ पे 2 पुट किया था अब वहाँ पे हम लोग 5 पुट करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग देख रहे हैं क्या बोल रहा है, इसे कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए, विक्रम बोरो है ना 20,000 फॉर ए बैंक। विक्रम ने क्या किया 20,000 रुपये अपने बैंक से लिया 10% पर एनम के हिसाब से, और सिंपल इंटरेस्ट में बैंक के साथ उसने लोन लिया। लेकिन उसने अपने एक दोस्त को कर्ज दे दिया, 20,000 रुपये का कर्ज दे दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दे दिया। अब बोल रहा है 2.5 साल बाद विक्रम को कितना गेन हुआ। वो तो सिंपल इंटरेस्ट में लिया था कर्ज, लेकिन अपने फ्रेंड को दिया कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो उसने कितना गेन किया उस चीज को निकालने को बोला है। तो सिंपल सा वो बैंक को पहले कितना, यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग का 20,000 है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2.5 ईयर्स है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। अगर सिंपल से उसे बैंक को कितना पे करेगा तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाएंगे, तो बैंक को वो 10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। वो बैंक को सिंपल इंटरेस्ट 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा 2.5 साल बाद, यानी टोटल वो बैंक को कितना पे करेगा अमाउंट उसका हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000, यानी 25,000 वो बैंक को 2.5 साल बाद वो पे करेगा। लेकिन उसने अपने फ्रेंड को इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के। तो सिंपल से देखिए, यहाँ पे हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का 20,000 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब टाइम हम लोग निकाल रहे हैं तो 2.5 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब देखिए, अगर हम लोग सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर टाइम का वैल्यू यहाँ पे 2.5 बैठाने से हम लोग का नहीं निकलेगा, तो सिंपल से क्या काम करेंगे, इसको हम लोग प्योर नंबर बनाने के लिए यहाँ पे जितना से गुना करेंगे यहीं पे उतना से हम लोग भागा कर देंगे। यहाँ पे अगर 2 से गुना करेंगे तो ये देखिए 5 बन जा रहा है, यहाँ पे 2 से भागा कर देंगे तो ये देखिए 5 बन जा रहा है। और सिंपल से इसका हम लोग निकाल देंगे। तो इसका हम लोग अगर अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया P का वैल्यू
पुट कर देंगे 1 + 5/100, ठीक है। टाइम क्या हो गया 5। अब ये आपका कैलकुलेशन है, आप इसको 105 डिवाइडेड बाई 100 है ना, 105 डिवाइडेड बाई 100, 105 बाई डिवाइडेड बाई 100, 105 बाई डिवाइडेड बाई 100, 105 बाई डिवाइडेड बाई 100। अब इसका हम लोग अपने से कैलकुलेशन करेंगे। यानी हम लोग का अमाउंट हो गया 25,525 रुपीज़ 63 पैसा। ये हम लोग का उसका जो विक्रम का फ्रेंड ये अमाउंट उसको देगा। लेकिन विक्रम क्या करेगा, बैंक को कितना पे करेगा? विक्रम तो बैंक को सिर्फ 25,000 पे करेगा, है ना। तो वो कितना गेन करेगा, इसको सिर्फ माइनस कर देंगे, यानी 525 रुपया 63 पैसा जो विक्रम करेगा अपने फ्रेंड से अधिक गेन करेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी बैंक में किसी व्यक्ति ने कुछ पैसों को रखा, है ना, कुछ पैसों को उसने रखा, तो उसने देखा कि पहले साल बैंक ने 12% हिसाब के ब्याज दर से उसको इंटरेस्ट दिया, लेकिन अगले साल उसने क्या कर दिया, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया, 15% कर दिया। फिर अगले साल उसने घटा दिया, 10% कर दिया। तो अगर बोलेगा कोई व्यक्ति ने 1000 रुपया 3 सालों के लिए रखा, तो अंत में उसको कितना रुपया मिलेगा, ऐसे निकालने को अगर सवाल में पूछा जाए, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे। यह सिंपल से पूछा जाए, किसी बैंक में किसी व्यक्ति ने कुछ पैसों को रखा, पहले साल उसे 12% मिला, दूसरे 5 उसे 15% हिसाब से उसको ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, तब उसको साल के अंत में कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, ये हम लोग को निकालने को बोला जाए, तो हम लोग कैसे करेंगे, इस बातों को हम लोग देखते हैं। सिंपल सा उसका फॉर्मूला है ना। अगर हम लोग उसका अमाउंट निकालने जाए, जिस तरह होता है P1 + R/100, यहाँ पे टाइम T होता था, है ना, फर्स्ट के लिए 1, है ना, जो एक कांस्टेंट हिसाब के चले, लेकिन यहाँ पे जो रेट क्या है कांस्टेंट हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मान लीजिए 2 सालों के लिए बोला, तो यहाँ पे R1 दे देंगे 1 + R2/100। सिंपल से यहाँ पे देखा जाए, तो यहाँ पे अगर बोला जाए 1000 रुपया को किसी बैंक में रखा जाए, पहले साल 12%, दूसरे साल 15% दिया जाए, तो अंत में कितना मिलेगा अमाउंट, तो हम लोग निकालेंगे, है ना। यहाँ पे 1000 पुट करेंगे, +1 + R1 की जगह 12 लिख देंगे, R2 की जगह 15 लिख देंगे। यहाँ तीसरे साल के लिए बोला, इस तरह हम लोग का फॉर्मूला बढ़ते जाएगा, R3/100, है ना। चौथे साल के लिए बोला तो R4/100। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, जनरली ये होता है A = P1 + R1/100, है ना, 1 + R2/100 ... 1 + Rn/100, यानी n टाइम्स है, 4 साल, 5 साल, 4, 5, 6, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर जाए, तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग इसको निकालते हैं। चलिए इसे कुछ सम को देखते। एक सम को देख रहे हैं, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 2 लाख, इट इंक्रीज 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड 15% सेकेंड ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन एंड ऑफ 2 years। बोला जा रहा है कि किसी टाउन में, किसी शहर में, किसी ग्राम में क्या है, एक पॉपुलेशन है जो 2 लाख है, 2 लाख पॉपुलेशन का वो देश में जगह है। बोल रहा है कि अगले साल उसका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गया 10%, या फिर उसके अगले साल 15% इंक्रीज हो गया। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, इस चैप्टर में एक और चीज सीखेंगे, ग्रोथ, है ना। अच्छा, यहाँ पे जिस बात का हम लोग किया गया, ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मान लीजिए किसी राज्य का, किसी देश का कुछ पॉपुलेशन है
है ना। अगले साल वो पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा किसी कारणवश, है ना। मान लीजिए ऑलवेज क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन किसी कारण तूफान आ गया, है ना, सुनामी आ गया, या किसी कारणवश वहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो वो एक कांस्टेंट हिसाब से इंक्रीज नहीं होगा। जिस तरह बैंक में क्या होता है, कांस्टेंट हिसाब की तरह से रेट दिया जाता है, कभी कभी उसका रेट चेंज भी होता है, इसी तरह इसका जो पॉपुलेशन का जो रेट है, ग्रोथ है, वो कांस्टेंट हिसाब नहीं रहता है। पहले साल मान लीजिए 10% हुआ, 12% हुआ, फिर से घट के 8% हो सकता है, 13% हो सकता है, 14% हो सकता है। इंक्रीज को हम लोग ग्रोथ करते हैं और डिक्रीज को हम लोग डिप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे v इक्वल टू हम लोग निकालते हैं v0 1 प्लस, है ना, r/100। देखिए एक साल के लिए इतना, सिंपल से इसका फॉर्मूला होगा v0 यानी कितना परसेंट उसका पॉपुलेशन है, ये फाइनल पॉपुलेशन हो गया है हम लोग का। जो v है फाइनल पॉपुलेशन, अब v0 कितना पॉपुलेशन है प्लस कितनी परसेंट के हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, r/10%, तो पहले साल r/100, दूसरे साल मान लीजिए 12%, 1 प्लस r2, यहाँ पे r1 हो जाएगा, यहाँ पे r2/100 होगा। जिस तरह सिंपल सा हम लोग ने ये सीखा था बैंक के केस में, ग्रोथ के केस में भी हम लोग वही देखेंगे। सिंपल सा वहीं पे इंक्रीज होने की जगह किसी कारणवश सुनामी, तूफान या कोरोना वायरस की से समझ लीजिए कि अगर डिक्रीज हो गया तो इस फॉर्मूला में सिंपल से इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये माइनस हो गया। इससे हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं। ये पहले सवाल को हम लोग देखा कि किसी टाउन में पहले साल 10%, दूसरे साल 15% के साथ इंक्रीज हुआ पहले साल, तो फाइनल पॉपुलेशन क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो 10,000 लाख, 2 लाख का आबादी था, पहले साल क्या हुआ, 1 प्लस 15% इंक्रीज किया। फिर दूसरे साल वो, अच्छा पहले साल 10%, दूसरे साल 15% इंक्रीज हुआ, तो अंत में कितना इंक्रीज हुआ देखते हैं। यहाँ पे इसके एलसीएम लेंगे तो 100,110 इंटू 100,115, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब सिंपल से हम लोग गुना करेंगे, 115 इंटू 110 इंटू 20, है ना। उसका अगले साल का ग्रोथ होगा देख लीजिए, है ना, 2,53,000, यानी 2 साल बाद उसकी जनसंख्या 2,53,000 हो जाएगी। अभी हम लोग ग्रोथ और डिप्रिसिएशन के डिटेल्स में बारे में जान लेंगे। अच्छा, ग्रोथ मतलब उन चीज़ों का रेट फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन, किसी देश का पॉपुलेशन या कंट्री का पॉपुलेशन का रेट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, बार बार वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे v इक्वल टू v0 1 प्लस r/100, v0 यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन है, मान लेते हैं v0 यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन है, आफ्टर v यहाँ पे आफ्टर पॉपुलेशन है, r यहाँ पे ये प्लस है, तो रेट ऑफ ग्रोथ है ना, n टाइम्स पे। यानी मान लीजिए कोई कांस्टेंट रेट से ग्रोथ करे, अगर वो वेरिएबल रेट से ग्रोथ करे, तो सिंपल से इसका जो फॉर्मूला होगा v0 1 प्लस r/100, r1/100, 1 प्लस r2/100, डॉट 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 जितना तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डिप्रिसिएशन मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीद रहे हैं, मोबाइल या लैपटॉप, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद देखा जाता है जो उसका वैल्यू होता है वो उतना ना मिलके डिक्रीज कर जाता है ना। मान लीजिए आपने 10,000 का आज एक मोबाइल खरीदा,
2 साल बाद आपने उसका है ना सेल किया, तो उसका रीसेल वैल्यू आपको मिला 8,000, तो उसका डेट का ग्रोथ घट गया। फिर और 1 साल बाद उसको बेचिएगा तो मान लीजिए 5,000 रुपया मिला, तो ऐसे करके उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो उस समय यहाँ पे फॉर्मूला होगा V इक्वल टू V0 1 माइनस R1/100 1 माइनस R2/100। इन सब फॉर्मूला की सहायता से हम लोग ग्रोथ और डिप्रिसिएशन को निकालेंगे। देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड सवालों को देखते हैं।